आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमें हमेशा दूसरों का भला करते रहना चाहिए। भला करने से हमारा लाभ अपने आप होता है। जिस तरह से आप भला लिखें फिर उसको उल्टी तरफ से लिखना शुरू करें तो क्या बनता है? लाभ। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि हमें हमेशा दूसरों का भला करते रहना चाहिए। भला करने से हमारा लाभ अपने आप होता जाता है। चलो इसी शीर्षक पे आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक आश्रम हुआ करता था। आश्रम में नैतिक मूल्य के ऊपर शिक्षा दी जाती थी। आश्रम इतना मशहूर था, शहर नगरों से ही नहीं बल्कि देश विदेश से विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने घर चले जाते थे। आश्रम में राजा क्या, रंग क्या, साहूकार क्या, सभी के बच्चे वहां पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुजी आखिरी दिन बच्चों की परीक्षा लिया करते थे। आज आखिरी दिन था। गुरुजी ने बोला, आप सभी को एक बाधा दौड़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सभी बच्चे बहुत उत्तेजित थे। सभी बच्चे भाग लेने के लिए तैयार खड़े थे। गुरुजी ने उनको बताया, बाधा दौड़ में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, जंगल आएगा, चढ़ाई आएगी, है पानी आएगा। इस तरह से उन्होंने बताया, कांटीली झाड़ियाँ आएंगी। आप सभी ने उन सब का मुकाबला करते हुए वहाँ से निकलना है और आके अंत में याद रखना, एक संकरीली गुफा आएगी जिसमें से आपको बड़े ध्यानपूर्वक से निकलना है। कुछ समय पश्चात रेस पूरी करके बाधा दौड़ को कंप्लीट करते हुए सभी बच्चे वापस आ गए। कोई कुछ देर पहले आया, कोई उसके बाद आया। इस तरह से क्रम वाइज बच्चे आते रहे और वहां आश्रम में पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा, आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा? तो एक शिष्य ने हाथ खड़ा करके बोला, गुरुजी मुसीबतें तो काफी आई, सभी मिलजुल कर आ रहे थे, मगर अंत में जैसे ही संकरीली गुफा आई सभी ने खींचातानी शुरू कर दी। मैं पहले जाने की होड़ लग गई। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। वो अंत में इस तरह पहले पहुंचने की कोशिश करता ही करता है। तभी एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके जवाब दिया, गुरुजी गुफा में नुकीले पत्थर भी बहुत थे, तो जितने मेरे पैरों के नीचे आए मैंने उठाकर जेब में रख लिए। गुरुजी ने इस पर सभी बच्चों से पूछा, कौन कौन ऐसा बच्चा था जिसने पत्थर उठाकर जेब में रख लिए? 5 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला, गुरुजी ये पांचों ने हमने पत्थर उठाकर जेब में भर लिए थे। गुरुजी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, गुरुजी हमारे तो वो पैर में चुभे थे, हम नहीं चाहते थे किसी वो पीछे वाले के पैर में चुभ जाए, इसीलिए हम दूसरों का भला करना चाहते थे। गुरुजी ने बोला, अब वो पत्थर अपनी अपनी जेब से निकाले। किसी की जेब में 2 पत्थर थे, किसी की जेब में 3 पत्थर थे। जैसे ही उन्होंने पत्थर निकाला सभी आश्चर्यचकित रह गए। वो तो डायमंड थे, हीरे थे। गुरुजी ने बोला, यही आप सबका इनाम है। जो बच्चों ने दूसरों का भला किया उसके वो हीरे हो गए। जिन्होंने अपने आगे आने की कोशिश की और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचा, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।